तो गाइज आज के इस वीडियो में हम कोहो एप्लीकेशन का पूरा ट्यूटोरियल करने वाले हैं। हम आपको विद एग्जांपल भी बताएंगे कि आप कितना लोन लोगे तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपका एपीआर क्या होगा। सारी चीजें गाइज आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बेसिकली अगर आप कोहो फाइनेंस से एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपने लिया है तो आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो गाइज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। और सबसे पहले आज मैं इनको आपको एप्लीकेशन पे लेके चलता हूं। ऑलरेडी मैंने कोहो फाइनेंस के बारे में सारी चीजें बता रखी है। इसके पहले के वीडियोस में मैं उनका लिंक भी आई बटन पे दे दूंगा, वहां से भी जाके आप वॉच कर सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं ऐप का ट्यूटोरियल करने चल रहा हूं, जो कि मैंने पहले नहीं किया है। मैंने अपने लोन को भी पूरा कंप्लीटली दिखाया भी है गाइज, लेकिन आज हम इस एप्लीकेशन के बारे में टोटली चीजें बताऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा गाइज, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, मैं उसका क्लाइंट्स हूँ, ऑलरेडी मैं इसका क्लाइंट्स हूँ। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ से लोन है गाइज। तो मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन पहले से ही है, क्योंकि अभी मुझे नो ड्यूज नहीं मिला है और मैंने पूरा अपना कंप्लीट ईएमआई पेड कर दिया है। मतलब मेरे सारी ईएमआई पेड है ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे, और मुझे नेक्स्ट मंथ में नो ड्यूज मिल जाएगा, ऐसा कोहो फाइनेंस के एजेंट्स ने बोला है। अपडेट मांग रहा है तो अभी मैं अपडेट कर लेता हूँ गाइज। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इस एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल कराने वाला हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं कोहो फाइनेंस का क्लाइंट्स हूँ। मैं आपको बहुत बेटर तरीके से बता सकता हूँ गाइज। वैसे अगर देखा जाए तो ये एप्लीकेशन एक अच्छा एप्लीकेशन है। इसका रिव्यू भी देखोगे गाइज, 4.4 का रिव्यू है, 1 लाख प्लस डाउनलोड है गाइज। अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में आपको अच्छे कमेंट्स मिलते हैं ज्यादातर केसेस में हर एक एप्लीकेशन पे, लेकिन अगर आप लास्ट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। लेकिन गाइज मैं अभी इसका निगेटिव कमेंट्स नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा सब कुछ जेन्युइन हुआ है। आज तक मेरे साथ इस एप्लीकेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि गाइज उन्हीं के साथ आती है जिन लोगों ने टाइम पे ईएमआई नहीं पेड किया है। आपका लेट पेमेंट हुआ और लेट पेमेंट की वजह से गाइज अगर आपका कुछ एडिशनल चार्जेस कट गए तो आपको यहाँ से शिकायत रहती है। लेकिन अभी तक अगर मैं अपना दूं तो देखो ज्यादातर तो 5 स्टार की रेटिंग है गाइज। ज्यादातर कुछ ही लोग के नेगेटिव्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं लास्ट तक देख रहा हूँ तो इसकी 5 स्टार रेटिंग है। क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद इसको 5 स्टार रेटिंग करूंगा गाइस, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनके 1 स्टार आए हैं या कोई प्रॉब्लम्स है तो गाइस उनके साथ ये भी केस होता है ना कि मतलब कभी कभी हम टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो चलो हम इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी चीजें आज के इस वीडियो में बता देते हैं। बेसिकली गाइज आप सभी को बता दें, कोहो फाइनेंस से आप जो है एजुकेशन लोन ले सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ से एजुकेशन लोन आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है। और एक एनबीएफसी है, ये जो है गाइज, ये आपका क्या है, एक एनबीएफसी है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है। पहली बात तो ये ध्यान देना, कोई ये बैंक नहीं है, ये नॉन फाइनेंस कंपनी है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है गाइज, एनबीएफसी है, जो कि ऑलरेडी आरबीआई से रजिस्टर्ड। यहाँ लिखा है ना, कोहो इज अ कटिंग एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी लोन ऐप डिजाइन टू द हेल्प अचीव योर एकेडमिक ड्रीम्स विद these whether you are planning to purchase engineering, MBA, MS or any other course in India or abroad. Koho provides financial solutions with 100% फाइनेंसिंग ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस। तो गाइज ये आपको एक मतलब एजुकेशन लोन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है गाइज। मतलब आपको सब कुछ अच्छे से मिल जाता है यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एजुकेशन लोन लिया, एमबीए में कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई इस एप्लीकेशन पे। और चलो गाइज बात कर लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। बेसिकली गाइज अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है 50,000 रुपए से लेके 2 करोड़ तक का आपको लोन मिलता है। और इसका जो टेन्योर होता है गाइज 15 साल का होता है। मतलब मैक्सिमम आपका जो टेन्योर है वो 15 साल है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर कितना आप करना चाहते हो टेन्योर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। लेकिन जो मैक्सिमम टेन्योर है उसका 15 इयर्स है गाइस। और जो मिनिमम लोन अमाउंट है 50,000 है। ऐसा नहीं कि 50,000 से कम लोन नहीं अप्रूव होता है गाइस, उससे कम भी लोन अप्रूव होता है। जैसे ऑलरेडी मैंने 37,000 का ही लोन लिया था एमबीए फर्स्ट ईयर में, तो मुझे 37,000 यहाँ से आसानी से मिल गया था। तो डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रेंज बता रखी है 50,000 से 2 करोड़। लेकिन उसके नीचे भी आपको मिल जाता है, लेकिन ऊपर की बात नहीं करेंगे गाइस, इनका लिमिट 2 करोड़ तक का है। 2 CR अब क्या आसानी से लोन मिल जाएगा गाइस? कभी नहीं, आपके लोन रिजेक्ट भी होते हैं। जब आप लोन अप्लाई करते हो ना, ये जरूरी नहीं जितना आपने लोन अप्लाई किया है आपको उतना मिल जाएगा गाइस। ये सब डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल इनकम पे। जैसे मान लो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, जैसे मैं गाइस जॉब करता हूँ, तो मेरे से सैलरी स्लिप मांगेंगे, मतलब मेरी सैलरी क्या आती है और उस सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से लोन प्रोवाइड होगा। जैसे मान लो कि मैं अगर
एनुअली 12 लाख कमा रहा हूँ गाइस, तो मुझे यहाँ से 3 से 4 लाख लोन इजिली मिल जाएगा, क्योंकि वो आपकी इनकम उस रेंज में आ रही है, तो आप आसानी से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बट गाइस अगर आप स्टूडेंट हो और आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपको मांगेंगे आपके पेरेंट्स का जो है इनकम, मतलब प्रूफ क्या है, आपके पेरेंट्स की इनकम क्या है, मतलब उनकी सैलरी स्लिप मांग सकते हैं, उनका इनकम प्रूफ मांग सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं। तो जब आप अपने पेरेंट्स का इनकम प्रूफ दोगे गाइज, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन अप्रूव होगा। जैसे अभी एक लोग ने मुझे बताया था कि सर मेरा लोन अप्रूव नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, मैंने 4 लाख के लिए अप्लाई किया था तो मेरा लोन अप्रूव रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने उनसे जानने की कोशिश की, तो आपकी क्या आप स्टूडेंट हैं? तो उन्होंने बताया हाँ सर मैं स्टूडेंट हूँ। उनके पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम थी उस अमाउंट से कम थी गाइज जो उन्होंने अप्लाई किया था। तो सिंपल सी बात है, ये सब मैटर कर जाता है गाइज, आपकी सैलरी क्या है, आप कितना अर्न करते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको लोन अमाउंट मिलता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक लिमिट होती है, आपका सिविल स्कोर होता है, आपका प्रीवियस आपने लोन कितना पेड किया कितना नहीं किया, प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं, सारी कुछ देखने के बाद ही आपको लोन अप्रूव होता है। तो वो डिपेंड कर जाता है गाइज आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना। आइए गाइज यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कितना अगर आप लोन लेते हो, कितने टाइम के लिए, कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या एपीआर होगा, क्या आपकी ईएमआई आएगी, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ एपीआर आपको लिखा है गाइस 10% टू 36%। एपीआर क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं एपीआर को लेके। गाइस एपीआर में क्या होता है कि जैसे आप कहीं से लोन लेते हो ना, तो आपको बहुत सारे एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, कुछ जीएसटी अमाउंट देना पड़ता है, तो वो सब, और इंटरेस्ट तो आप देते ही हो, वो सारा चीज कैलकुलेट करके जितना आपका एक्स्ट्रा बन रहा है पैसा, तो उसका निकालते हैं कि ये इतना परसेंट इसका आ रहा है। मतलब ये जो टोटल आपका मतलब एनुलाइज परसेंटेज रेट है गाइज, वो आपका इतना परसेंट बन रहा है ओवरऑल इस पैसे पे, वो एपीआर होता है। तो इन्होंने बता रखा है कि भाई एपीआर आपका मैक्सिमम 10% से लेके 36% के ही बीच में रहने वाला है। अब गाइज जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का यहाँ से लोन लिया गाइज, और आपने 8 ईयर्स के लिए टेन्योर अपना 8 ईयर्स रखा 10 लाख के लिए। तो गाइज यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम लेके चल रहे हैं। हमेशा ध्यान देना गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पे, लोन अमाउंट में सिविल स्कोर पे, सारी चीजों पे। जैसे मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है 15.37% या 23% है, बट 15% अप्रोक्स में अगर ले लेते हैं गाइस, तो 15% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस बात को ध्यान देना। मेरा 15% लगा है, जबकि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया जा रहा है 9%। इस बात को भी ध्यान देना गाइस, जब लोन अमाउंट बड़ा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, लोन अमाउंट छोटा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा होता है। ऐसा मैंने देखा है, मतलब ये डिसीजन तो उन्हीं की तरफ से लिया जाता है, इसमें आप तो डिसाइड करते नहीं हो, तो उनकी तरफ से डिसीजन होता है। उस तरीके से मैंने देखा है, जब लोन अमाउंट बड़ा होता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, बट कम अमाउंट पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ऐसा मैंने देखा है। बट ये सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं बैंकिंग के ऊपर, यानी जो नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग है, या जो है बैंक है, कहीं से भी आप लोन ले रहे हो, उसके ऊपर, उनकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड कर जाता है। अब गाइज मान लीजिए आपने 10 लाख का यहाँ से लोन लिया 8 ईयर्स के लिए 9% पर एनम पे, और आपने टेन्योर इसका रखा गाइज 12 मंथ, सॉरी ये यहाँ पर लिखा है मोरेटिजियम पीरियड 12 मंथ्स है। ईएमआई जो आपकी आएगी गाइस, क्योंकि टेन्योर तो आपने 8 ईयर्स का ले रखा है, 10 लाख का लोन लिया है, आपने टेन्योर ले लिया है 8 ईयर्स का, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस 9%। तो इस तरीके से गाइस जो आपकी मंथली ईएमआई बनेगी 17,617 रुपए बनेगी, 17,617 रुपए, मतलब 17,617 रुपए आपकी मंथली ईएमआई आएगी 9% से गाइस। इस बात को आप ध्यान देना, 17,617 रुपए ये आपकी मंथली ईएमआई होगी। 10 लाख लोन के लिए 8 साल का टेन्योर रहेगा, और आपका गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% रहेगा। तो इस तरीके से जो अमाउंट डिसबर्स्ड होगा गाइस, वो आपका होगा 4,89,100, मतलब आपको जो यहाँ पर डिसबर्स्ड अमाउंट दिखा रहा है वो 4,89,100 दिखा रहा है। टोटल इंटरेस्ट जो दिखा रहा है गाइस 6,91,224। इट मींस जब आप टोटल रीपेमेंट करोगे इसका, तो आपको 16,91,224 100 रुपीज आपको यहाँ पर रीपेमेंट करना पड़ेगा। मतलब 10 लाख का लोन लोगे गाइस, तो आपको 6,91,224 एज एडिशनल देना पड़ेगा, एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा जो रीपेमेंट करना होगा 16,91,224 रुपए करना होगा। और ये एग्जाम्पल है कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया ताकि आप चीजों को समझ पाए। यहाँ पर एक बिल्कुल मत समझिएगा कि आप लोन लोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 9% ही रहेगा या कुछ भी। इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, बाकी वो कुछ भी हो सकता है गाइस, वो डिपेंड करेगा आपके फाइनेंशियल पर कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है।
यहाँ पर बताया गया है कि गाइज टू ब्रिंग योर बेस्ट ऑफर्स कुहू हैज पार्टनर्ड विथ एवेंस और अकेशलो, इसे क्या पढ़ेंगे, सॉरी, आवर लीडिंग पार्टनर्स गाइज, जो कुहू के लीडिंग पार्टनर्स हैं, यहाँ पर कुहू के लीडिंग पार्टनर्स HDFC क्रेडिला है, ICICI बैंक है, IDFC बैंक है, ये सारे इनके पार्टनर्स हैं जो कुहू फाइनेंस के लीडिंग पार्टनर्स हैं गाइज, ये इनके हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आइडियल फॉर स्टूडेंट पोस्ट 10+2 कुहू ऑफर्स अ क्विक ऐप प्रोसेस, मतलब वो सारी चीजें लिखी हैं गाइज कि इनमें क्या क्या चीजें मिलने वाली। बेसिकली मैं तो ऑलरेडी इनका यूजर हूँ, मैं तो ऑलरेडी यहाँ से लोन ले रखा हूँ, तो मुझे सारी चीजें पता है कि कुहू फाइनेंस में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है गाइज। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है, इनका आपको वेबसाइट भी दिया गया है, इनका मेल ID भी दिया गया है। बेसिकली गाइज अगर आपको कुहू फाइनेंस से लोन लेने के बाद कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो आप इनको मेल करते हो तो आपको 101% रिवर्ट मिल जाता है 24 घंटे के अंदर, या आपको 36 घंटे के अंदर आपको रिवर्ट देखने को मिल जाता है और आपका सॉल्यूशन वहां से हो जाता है। तो गाइज अगर आप एजुकेशन लोन के लिए जाना चाहते हो तो आप कुहू फाइनेंस को चूज कर सकते हो, यहाँ से आप लोन ले सकते हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कुहू फाइनेंस से लोन लिया जा सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर आपको अपना ऐप दिखाना चाहूँ गाइज, मैं अपने अपने लोन को यहाँ पर करना चाहूँ तो मुझे पहले तो इसे एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा, मैं इसे अपडेट करके दिखाता हूँ। बाकी गाइज अगर आपके कोई कमेंट्स रहेंगे, कोई क्वेरी है तो आप मुझे जरूर कमेंट किया करो, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो मैंने सभी के कमेंट्स को रिप्लाई कर रखा है। तो गाइज ऑलरेडी मैं इसका क्लाइंट हूँ, मैं यहाँ से लोन ले चुका हूँ, तो मैं आपको अपना लोन अमाउंट दिखा देता हूँ और मैं अपना सारी चीजें दिखा देता हूँ। मेरा सारा EMI कट चुका है, लेकिन अभी फिर भी एक पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा है। मैंने एक एडवांस EMI दे दी थी पहले ही, जो कि यहाँ पर अभी एडजस्ट नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी EMI नहीं कटेगी, वो उसी में एडजस्ट हो जाएगा और फिर हम आपको नो ड्यूज दे देंगे। तो मेरे को मेल आया था गाइज, तो ये मेरा अपना खुद का है गाइज, जहाँ से मैंने इनसे लोन लिया था। 37,000 रुपए का मैंने यहाँ से अपना लोन सेक्शन कराया था और हमें जो कन्वेंस फी देना पड़ेगा था गाइज वो 327 रुपए देना पड़ा था। नंबर ऑफ एडवांस EMI की बात करें गाइज तो 1 रुपी देना पड़ा और EMI का जो टेन्योर था वो 6 मंथ था और EMI का जो इंटरेस्ट रेट था गाइज वो 15.27% था, नॉट 37% गाइज, 15.27% पर एनम ये मेरा लगा था। गाइज मैं आपको बता दूं इन सब पैसों के अलावा मैंने 500 रुपए और दिए थे, जो मेरा एजेंट था जिसके थ्रू मैं करा रहा था। अब उन्होंने अपना प्रोसेसिंग फी या जो भी कह के मुझसे पैसा मांगा, मुझे देना पड़ा क्योंकि मुझे लोन कराना था, तो मैंने उनको 500 रुपए दिया था। अब उनके जेब में गया या उन्होंने यहाँ पर क्या था क्या नहीं, वी डोंट नो गाइज, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कन्वेंस फीस दिखा रहा है। तो मैंने उनको 500 रुपए अपने जेब से दिया था अलग से गाइज, वो मैंने गूगल पे किया था, तो वो मुझे एडिशनल देना पड़ा था। बाकी इतना मेरा लोन सेक्शन हुआ था। 15.27% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट था गाइज। EMI का टेन्योर 6 मंथ था, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मेरा लोन मैंने पेड कर दिया है पूरा कंप्लीटली लोन गाइज। और मैं यहाँ से जो कोर्स कर रहा हूँ गाइज वो मैं MBA कर रहा हूँ, 2 इयर्स का मेरा कोर्स है। पहले साल मैंने अभी अपना यहाँ से EMI कराया था, तो ये सारा EMI मैंने फिल कर दिया, बट इन्होंने भी फैब्रिक का दिखा रहा है क्योंकि वो एडजस्ट होगा गाइज। ऑलरेडी मैं इसके पहले पेड कर चुका हूँ एडवांस EMI में, तो वो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, उन्होंने बोल रखा है। तो इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं अगले महीने में अपने उस अकाउंट में पैसा नहीं रखूंगा बिकॉज ऑफ कि कटना नहीं चाहिए, ये मेन मोटिव है। तो आई होप कि गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा और चीजों को आप समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी गाइज अगर कोई आपको डाउट है, कुछ आपको पूछना है इस एप्लीकेशन के बारे में, इसके बारे में जानना है, तो गाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम 101% आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप कुछ भी डाउट है गाइज तो आप मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन या आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा गाइज। अगर अच्छा रहा होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको उस टॉपिक पे वीडियोस लाके देंगे। थैंक यू गाइज, जय हिंद।